अजर अमर त्रय काल सत्य जो अनंत चेतन, निज अनुभव से जान जात जो शांत तेज घन। निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपरि सोई, तेहि पद दर्शक दिव्य रहन युत बोधक जोई। ऐसे मुक्त स्वरूप जो श्री गुरु हरि के चरण चित, शीस झुकावत दासे जन्म मरण भय हरण हित। पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी हम बहुत कल्याणकारी विचार श्रवण कर रहे थे संतों के मुखारविंद से। जीवन में हम अपने सुधार कैसे लाएं और सुधार करके फिर जीवन को सुंदर कैसे बना लें, उसमें कुछ साधन संतों के माध्यम से अच्छे मिलते हैं। शरीर मिला है तो खान पान तो करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, कुछ काम भी करना पड़ेगा। शरीर एक मोटर है, इसे मोटर के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, तेल पेट्रोल चाहिए और भी मेंटेन चाहिए, समय से उसको गैरेज में डाल करके रिपेयरिंग चाहिए, हवा पानी चाहिए। ड्राइवर तो बहुत ज़रूरी है, बिना ड्राइवर के गाड़ी तो चलेगी ही नहीं। अब ड्राइवर के लिए भी तो चाहिए रोटी पानी भोजन, दोनों का अलग अलग है। इसी तरह जीव और शरीर, शरीर के अंदर जीव है, उसे आत्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं। तो शरीर के लिए कपड़ा भोजन ये सब चीज़ें चाहिए, आवास चाहिए। अब कपड़ा भोजन आवास मकान चीज़ें ऐसे तो मिलेगा नहीं, उसके लिए खूब परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और जीव के लिए ज्ञान चाहिए, शांति चाहिए, पुण्य चाहिए, अच्छे कर्म चाहिए, हंसी खुशी चाहिए। तो हंसी खुशी शांति सद्गुण ये ऐसे तो मिल नहीं जाएगा रुपया पैसा से, कहीं फावड़ा कुदाल चलाने से तो निकल नहीं आएगा कि भाई वहाँ से सद्गुण निकल आएगा, चलो खोद लाओ या कुछ पैसे से दुकान से ले आओ। नहीं, कर्म करने पड़ते हैं अच्छे अच्छे, तो उनसे हमें खुशियाँ मिलती हैं, शांति मिलती है, सद्गुण बढ़ते हैं, पुण्य की कमाई होती है, फिर लोक परलोक अच्छा होता है। तो दोनों की ज़रूरत है। मेहनत करके खान पान की व्यवस्था करके जीवन गुजर में हम अच्छी तरह से प्रबंध कर लें, फिर जीवन के रहते रहते शांति की कमाई कर लें, ताकि हमें भविष्य के लिए भी पूंजी हो जाए। आगे के लिए पूंजी की कमाई, सद्गुण सदाचार ये अपनी संपत्ति, निजी संपत्ति। ये संपत्ति रुपया पैसा मकान दुकान तो यहीं छूट जाता है, लेकिन अंत में धर्म साथ देता है। उसके लिए हमें जो बाधक तत्व हैं उसे निकाल दे, जैसे अंधविश्वास, दुर्व्यसन, गंदे खान पान, गंदे स्वभाव और कुसंस्कार, गलत सोचना। ये सारी चीज़ों में जब सुधार लाते हैं तो सद्गुण बढ़ते हैं। सद्गुण साथी जीव के जहाँ चोर मंगमांझ, आयु भर रक्षा करे जब तक अंत न सांझ। सद्गुण ही साथी होते हैं, और तो साथी सब छूट जाते हैं, लेकिन सद्गुण हमारे अंत तक, मरते दम तक। जो लोग मेहनत नहीं करते, भक्ति भजन साधन पुरुषार्थ संतों का सत्संग, वे अंतिम में बड़बड़ाते हुए माया मोह में लिपट करके काम क्रोध लोभ मोह की कमाई करते हुए भटक भटक के चिल्ला के और ममता मोह के जाल में फंस के कचड़े में मर जाते हैं। और जो यहाँ पर पहले से साधन भजन करते हैं, साधन भजन करके काफ़ी रहनी संपन्न होते हैं, बोधगम्य हो जाते हैं, ऐसे लोग फिर अंतिम समय भी शांत रहते हैं और सोचते हैं, पहले से उनको आदत है कि हमारा कोई नहीं संसार में, हम किसी के नहीं हैं, हम तो यहाँ साधन भजन करने के लिए मानव जीवन पाए हैं, तो इसी में रहें।
तो वो अपने आप का भजन करते हैं। जो अपने आप का भजन करते हैं समझ लो वही भजनानंदी और पुजारी। एक पुजारी थे तो पत्थर पुजारी थे। ये सब जितना बाह्य चीज़ है ना, थोड़े समय के लिए होना चाहिए। जैसे कोई कागज़ पूछता है, कोई मंदिर पूछता है, कोई मस्जिद पूछता है। ये मकान बनाने का जैसे ढोला होता है ना, शटरिंग, आजकल तो शटरिंग बहुत हो रही है। पहले मिट्टी का ढोला बनाते थे। कितने दिन रहता है ढोला? जब तक छत पक नहीं जाती है। 12-15 दिन, 18 दिन, 20 दिन। शटरिंग में तो अब 20 दिन लगता है, 18 दिन लगता है। और इसके बाद जैसे ढोला पका और छत पकी, ढोला खोल दिया जाता है। तब कभी भी ढोला नहीं लगाते हैं, छत टंगी रहती है। ऐसे ऐसे शुरुआत में कुछ सीखना है। अगर पूजा पाठ की, चलो भाई नकली पूजा कर लेते हैं। तमाम देवी देवता, पत्थर, मूर्ति, कागज, फोटो, मिट्टी, सोना, चांदी, पीतल, तांबा का बनवा लाते हैं और रख लेते हैं अलमारी में। अगरबत्ती कर देते हैं, तुम्हें ओ माता च पिता तुम्हें ओ, फटकी बंद कर देते हैं। थोड़ा अच्छा लगता है। बनिया डिपार्टमेंट में ज़्यादा होता है, लेकिन उनको फुर्सती कहाँ है बेचारों को सत्संग में जाने के लिए, संतों के पास इतना समय नहीं है। फिर खर्चा लगता है और सेत मेत के भगवान में कुछ देना लेना है नहीं। अगरबत्ती 1 पैसा की सुलगाए दिन, कहीं ले भाई बंद रहो। तो वहाँ पर भाई तो बनिया डिपार्टमेंट में अगरबत्ती सुलगाए दिन छोट छोट भगवान होते। अभी बड़े भगवान उनके पास आई हैं तो अरे भाई ठीक रहे, इनका तो खवाओ पड़ी तो बहुत सारा सामान लागी, खवाओ पिया, अभी विदाई सिदाई देह पड़ी। देखो ना ये सब ढेर लगाए हैं भक्तिन, अब ये सब तो झंझट पड़ी। तो कुल मिला कि जो बाह्य लोग पूजा करते हैं करें, लेकिन थोड़े दिन के बाद सब छोड़ देना चाहिए। इसको छोड़ छाड़ करके फिर क्या करना चाहिए? असली पूजा में लगना चाहिए, तब छत मजबूत होती है। तो उसमें एक आदत सीख ले से ककहरा कब तक पढ़ना चाहिए? खटकिन्ना, जब तक तेज नहीं विद्यार्थी आगे नहीं बढ़ जाता है। जब आने लगे तो कलम कागज ले करके वो फिर खोस करके जेब में जाता है पढ़ने, कॉलेज विद्यालय। वो खटकिन्ना पाटी बुरका नहीं छूता है, खड़िया मिट्टी से नहीं लिखता है। तो शुरुआत में ऐसा कुछ होता है। आगे जब आदमी बढ़ जाता है तो आत्म पूजा करता है, मनुष्य की पूजा करता है, सच्चे देवी देवता पूजा करता है। माता पिता देवता हैं, गुरु देवता हैं, अतिथि देवता हैं, प्राणी देवता हैं। प्राणियों की यथाउचित सेवा पूजा है। माता पिता की यथाउचित भोजन पानी देना, सेवा करना कर्तव्य है, पूजा है। संत गुरुजनों की यथाउचित सम्मान देना, ज्ञान लेना और सेवा भक्ति करना पूजा है। इस तरह से आत्म पूजा, चेतन पूजा करना है। तो पुजारी जी थे तो पत्थर पानी पूछते रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि शंकर जी की मूर्ति थी, चावल ओवल छिड़क करके आंख मूंद के बैठे थे। आंख खोले थे, चूहा सिर में बैठा कुटुर कुटुर चावल काटत रहा और उसी पर कर दिया, टट्टी भी पेशाब कर दिया शंकर जी के सिर पर। तो पुजारी देख रहा था चुपचाप, गजब हो गया, ये कैसा देवता है। मैं तो सोचा कि शंकर जी सब देवन से महादेव हैं, जब एक चूहा का सिर से नहीं हटा सकत, नहीं टट्टी पेशाब करवा लेन, तो कैसा देवता है। मैं इस देवता को नहीं पूजा करूंगा। बड़ा देवता पूजा कर, इसका मतलब चूहा बड़ा देवता है। चूहा को चावल और रोज डालने लगा, चूहा लहट कर ढिठाए गया। अब रोज पुजारी के पास आता, इर्द गिर्द मड़राता। एक दिन देखे कि बिल्ली उधर से झपट्टा मारी, चूहा 9-2-11 हो गए बिल में। पुजारी कहें दैट कैसा ये बेवकूफ़ है, देवता नहीं है ये, तो बिल्ली को देख के भाग गया, इससे अच्छी तो बिल्ली है। बिल्ली को खाना पानी देने लगा, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती, दूध माठा पाती, वही वहीं रहती। एक कुत्ता पाले थे पुजारी जी, देखा कि मेरे मालिक के पास ये कहाँ से बिल्ली आ गई, दौड़ाया, वो छत पर बिल्ली चढ़ गई। सोचा कि ओ इससे बड़ा देवता तो मेरा कुत्ता है। कुत्ता को प्यार स्नेह करने लगा, कुत्ता पूंछ हिलाता प्रेम से,
और भौंकता, मालिक के पैर चाटता। तो एक दिन देखा कुत्ता को पूजा करने लगा, मान लिए बड़ा देवता है। एक दिन क्या हुआ कि मलकिन रोटी बना के थोड़ा से पानी भरने चले गई, रसोई छोड़ करके। कुत्ता भूखा था, सुबह से खाना पाया नहीं था, दौड़ा रसोई में 5 रोटी दाब के निकल ही रहा था, चुपके से मलकिन आ गई, डंडा उठाया, दिया 4 डंडा। कुत्ता भागा, कहीं ओ इससे अच्छी, कुत्ता से अच्छा तो देवता मेरी पत्नी है, अपनी पत्नी की ही मैं पूजा करूँगा। तो पत्नी को ही अगरबत्ती घुमा लिया करता शाम सुबह। तो ऐसे 2-4-10 दिन बीते। एक दिन की बात, दाल में नमक ज़्यादा हो गया, खाने लगा तो कहें कि अरे नमक ज़्यादा क्यों कर दिया। कहें अरे खा लिया करो, रोज़ बनाती हूँ, तुमको इसका फिक्र नहीं है, बढ़िया बढ़िया भोजन, एक दिन नमक ज़्यादा हो गया तो इतना तूल देते हो। कहें अरे बेवकूफ़ कहीं कि नमक ज़्यादा कैसे हो गया और बात करती है। 2 बात हुई, गुस्सा आया, 2 डंडा ढमक दिया पुजारी जी पत्नी जी को। पत्नी रोने लगी, उधर चली गई। तो सोचा कि ओ इससे अच्छा देवता तो मैं ही हूँ, पत्नी को भी नहीं छोड़ा मैं। तो सबसे बलवान कौन हुआ? मैं हुआ। तो मैं अपनी पूजा करूँगा, अब किसी की पूजा नहीं करूँगा। तो सबसे बड़ा मैं हूँ, ये आत्मा ही सबसे बड़ा है। इसी आत्मा ने मूर्ति बनाया, इसी आत्मा ने सारे पूजा पाठ का नियम बनाया, इसी आत्मा ने मंदिर मस्जिद बनाया, इसी आत्मा ने देवी देवता बनाया, इसी आत्मा ने धर्म कर्म बनाया, इसी आत्मा ने सबको छोड़ छाड़ के अलग हो गया। यही आत्मा राक्षस हो जाता है और यही शैतान भगवान भी हो जाता है। तो सद्गुण कमाई करके, अच्छे अच्छे कर्म करके, संत गुरु की सत्संग करके ये देवता भगवान हो जाता है। यही गंदे लोगों की संगत में जाके और गंदा खान पान करके, गंदे कर्म करके शैतान हो जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि सुख अगर पाना है, कल्याण करना है, उद्धार करना है, शांति से रहना है, इंसान बनना है, तो हमें सत्संग करके सद्गुण की कमाई करना चाहिए। सद्गुण हमारी संपत्ति है, कल्याण की सामग्री है, कल्याण की ताकत और टानिक है। उसको हमें कमाना चाहिए, पाना चाहिए, दुर्गुणों से भागना चाहिए। इस तरह से हमें सद्गुण कमाई करके सत्संग के माध्यम से अपने जीवन का उद्धार करना चाहिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। तो 2 दिन से देखो बहुत अच्छा सबका भाव रहा बच्चों का, और बहुत अच्छी सेवा किए, सत्संग श्रवण किए, संतों के विचार श्रवण किए। इसी तरह जीवन मिला है समय समय से संतों से जुड़ करके, उनके ज्ञान विचार सेवा का आधार लेकर के जीवन को सुंदर बनाएं, बच्चों को संस्कारी बनाएं, स्वयं इस सद्गुण के माध्यम से अनादिकाल से भटकते हुए जीव का उद्धार करें, शांति पाएं। यही जीवन पाने की सार्थकता है। बोलिए सद्गुरु देव की जय।